महादेव में 4 अक्षर होते हैं, बहुत ध्यान देना। महादेव शब्द में 4 अक्षर, मां प्लस हा प्लस दे और प्लस वा, इक्वल टू महादेव। अभी जो 4 अक्षर महादेव शब्द के हैं, ये 4 अक्षर नहीं है, ये महादेव के 4 लक्षण हैं। जिसमें इतनी 4 बातें हो वही महादेव कहलाता है। आप में हो जाए तो आप महादेव हो जाओगे, हम हो जाएं तो हम महादेव हो जाएंगे। 4 बातें इसमें हो महादेव। नंबर 1, पहला अक्षर है मां, महादेव का। और मां माने होता है मन, मां से मन। और मन माने वेद में लिखा है चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन है, ठीक है ना। तो मां माने मन, और मन चंद्रमा का प्रतीक है। ध्यान देकर सुनेगा। और चंद्रमा को भगवान शंकर कहां रखे हैं, जरा उनकी मूर्ति देखो गौर से। चंद्रमा कहां रखे हुए हैं? सिर पर ना, माथे पर। और सिर माने होता है बुद्धि, सिर माने बुद्धि होता है, खोपड़ी नहीं, बुद्धि होता है। तो महादेव बनने का लक्षण नंबर 1 है, महादेव कौन? जो अपने चंद्रमा को मस्तक पर रखे, मतलब अपने मन को जो बुद्धि पर डिपेंड करे। जिसका मन स्वतंत्र नहीं है, जिसका मन बुद्धि पर डिपेंड करता है। ध्यान देना, मन की चाल बड़ी बदतमीज होती है। मन बहुत अच्छा चीज नहीं होता है, मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत संकल्प विकल्प से भरा होता है। अभी ये बात सोचेगा, अभी 10 मिनट बाद ये बात सोचेगा, फिर ये बात सोचेगा। बुद्धि में थोड़ा स्थिरता होती है। बुद्धि एक बार जो फैसला कर लेती है ना, वो कौन सा वो डायलॉग है वो, कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। बाबूजी सही पकड़े आप। ये बुद्धि का निर्णय है। एक बार जो कमिटमेंट मैंने फैसला हो गया बुद्धि के द्वारा, फिर बस वो अडिग हो गया। तो बुद्धि थोड़ी अडिग होती है, लेकिन मन बड़ा बड़ा यूं करता रहता है। तो जिसने अपने मन को फ्री छोड़ रखा है, मन के जो पीछे पीछे भाग रहा है, तो मन उसको बहुत परेशान करता है। अभी ये फिर ये फिर ये, इंसान बस कूद कूद के मर जाता है ऐसे। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, स्वामी राम तीर्थ कहीं जा रहे थे, तो एक किसान रास्ते में मिला उनको। वो किसान बैल की रस्सी पकड़े हुए था, और रस्सी भी वो बैल की नाथ होती ना, नाथ, तो नाथ में यूं किया था, मतलब एक तरफ से रस्सी होती है, उसको एक और फंसाया हुआ था। और आगे आगे किसान घसीटता हुआ अब बैल को रगड़ता जा रहा था। उसकी रस्सी पूरी टाइट थी और दोनों तरफ नाक फंसी होती, तो लगे नाक उसकी फट जाएगी, नोच जाएगी। और वो घसीटता जा रहा था, खींचता हुआ। तो स्वामी राम तीर्थ ने उसको देखा, तो उसको टोका कि भैया, अरे बेचारा जीव है, इसको ऐसे नाक में दोनों तरफ फंसाए हो और घसीट रहे हो, नाक नोच गई तो ऐसे क्यों निर्दयीपना कर रहे हो? तो उसने कहा, स्वामी जी बैल मेरा है, मैं इसको मोल लाया हूं, तुम तुम्हारा लगता कैसे में? मेरा बैल है, मैं जैसे चाहूं घसीटूं, तुम कौन होते बोलने वाले? मेरा बैल है। तो स्वामी जी ने कहा, सही कह रहे हो तुम यार, बैल तुम्हारा है, दाम तुम्हारे लगे हैं, तुम चाहे काट डरो, इसको हमसे क्या मतलब है? हम बीच में काहे बोल रहे हैं? खैर बात आई गई हो गई, स्वामी जी बढ़ गए। कुछ दूर गए होंगे स्वामी जी, तब तक वो बैल आगे आगे भाग रहा था और किसान उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वही किसान, वही बैल। अब वो बैल आगे आगे, अभी तक किसान आगे था, बैल पीछे था उसके। अब वो बैल छूट गया भाई जान सांस से उसके, वो बैल आगे आगे और किसान पीछे पीछे भाग रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा। तो स्वामी जी किसान को रोके, भैया अभी तक तुम आगे आगे थे, तुम्हारा फॉलो कर रहा था ये, अभी ये आगे आगे है, तुम इसका फॉलो कर रहे हो, ये क्या लफड़ा है? तो किसान बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा, स्वामी जी अभी तक इसकी रस्सी मेरे हाथ में थी, और रस्सी मेरे हाथ में तो ये मुझको फॉलो कर रहा था। रस्सी छूट गई बाई चांस, अब इसको मैं फॉलो कर रहा हूं, ये मुझको अभी भगा रहा है। अब जहां जहां जाएगा वहां वहां हमको जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी को बड़ा बढ़िया संदेश मिला कि हमारा मन भी वही बैल है। रस्सी कंट्रोल में रखोगे, मन को पकड़ के रखोगे अपने, तो ये मन आपको फॉलो करेगा, जो आप कहोगे वही करेगा। और जो इसको फ्री कर दिया आपने, तो फिर आपको दौड़ाएगा। ये नॉवेल्टी चलो, नॉवेल्टी जा रहे हैं, बेब चलो, बिग बाजार चलो, क्लब चलो, अब हमको ये खाना खिलाने चलो, वो करने चलो। अब बस इंसान भाग रहा पीछे पीछे, मन के पीछे पीछे।
मन को स्वतंत्र मत छोड़िए। मन चंद्रमा है और शिव जी मानो कहना चाहते हैं मुझसे सीखो, महादेव बनना चाहते हो तो मन को बुद्धि पर डिपेंड कर दो। बुद्धि जो फैसला करे कि ये ठीक है, आपके मन में वही विचार पैदा होना चाहिए। जिसका मन डिपेंड है बुद्धि पर, वो महादेव बनने की ओर पहला कदम उसका उठ गया, पहला कदम बढ़ गया। ठीक बात समझ गए? तो जिसका चंद्रमा सिर पर है, माने जिसका मन बुद्धि पर डिपेंड है, बुद्धि पहले सोचे उसके बाद मन में इच्छा पैदा हो। मन में इच्छा पैदा हो तब बुद्धि मोहर लगाए, हाँ ठीक है यही करो, तो बस आप ठीक रहे भाई। हाँ? मन तो बहुत बदतमीज होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मन कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राघव तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। जय हो प्यारे। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी। तो मन अपने में बदल जा- स्वतंत्र रूप से मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब मन बुद्धि पर डिपेंड हो जाता है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है और माथे पर लगा दो उसको, तो आप महादेव बनने की ओर एक कदम बढ़ गए। ठीक है ना? तो महादेव का पहला शब्द जो पहला अक्षर मां, इसी बात का प्रतीक है कि अपने मन को बुद्धि पर निर्भर कर दो। मन फ्री मत रखो, मन बुद्धि पर डिपेंड आपका हो। ठीक है? पहली चीज। दूसरा अक्षर महादेव का है हा। हा हा माने होता है जिसने अपने जीवन में हाँ करना सीखा है, जिसके जीवन में हाँ आ गया है, जिसने ना भूल गया है, जो अपने जीवन में से ना कुछ नहीं, बस यस यस यस। और जब तक हाँ नहीं आएगा जीवन में, तब तक आपके जीवन की उथल पुथल समाप्त नहीं होगी। हाँ करना सीखो। गीता में अर्जुन जब तक हाँ नहीं किया है, वो क्वेश्चन करता रहा, ये कैसे, फिर ये कैसे, फिर ये कैसे। आखिरी में बोला 18 अध्याय में, करिष्ये वचनम तव, अब तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। बस गीता पूरी हो गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, शांति मिल गई उसको। जिंदगी में जब तक हाँ नहीं आएगा,
हाँ माने स्वीकार, हाँ का अर्थ होता है स्वीकार करना, यस यस। भला बुरा जो भी आए, लाभ आए हानि आए, सुख आए दुख आए, दोनों को जो हाँ करना सीख जाता है, यस यस, ध्यान देना, वो महादेव बन जाता है। स्वीकार की प्रवृत्ति हमारी हो जाए, नकारना कुछ नहीं है। और एक बात मैं कह दूं, इस संसार में बुरा कुछ हो ही नहीं रहा है, सब अच्छा हो रहा है। ऑल इज, एक पिक्चर थी वो 3 इडियट, उसमें एक मंत्र है वो, ऑल इज वेल। यहां पर कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी बैड नहीं है, बैड नहीं यहां पर है, ऑल इज वेल। बस आप जरा सा नजरिया बदल के देखो। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, मुलाजा, मुलाजा है, लाए हो सब लोग? हाँ फरमाते रहिएगा, हम मुलाजा बहुत कीमती एक शेर है। नजरें बदली, नजरें माने दृष्टिकोण, नजरिया, नजरिया, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। एक बार दृष्टिकोण को पॉजिटिव करके देखो, इस संसार में कुछ भी बैड नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब अच्छा है। आप कुछ बदल नहीं सकते हो स्वीकार करने का। अच्छा ही बताओ, अब सर्दी को चेंज कर सकते हो, जाड़ा को बदल सकते हो आप, गर्मी को, बरसात को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, कुछ भी बदलना आपके मुट्ठी में नहीं है। आपकी मुट्ठी में खाली एडजस्टमेंट है बस। आप खाली अपने को एडजस्ट करो तो करो, बदल कुछ नहीं पाओगे आप। अरे यार, अपनी मैडम बदलना मुश्किल है, जैसी है वैसी है, जिसके पाले जैसी पड़ गई बस उसी में अपने को शामिल किए। हाँ ठीक है। एक पति बोला अपनी पत्नी से, थोड़ा जोर से बोला, पानी गरमाओ नहाना है, तो वो भी थोड़ा वैसी थी, ना गरमाए तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे से नहा लेंगे मैडम, गुस्साओ ना। बड़ा कठिन मामला है। इंसान के बस में खाली एक ही शब्द है, यस यस। अगर हाँ जी करना से, एक सास थी ना, अपनी बहू से बोली, बहू, बहू का धर्म होता हर बात में हाँ जी बोलना चाहिए, हर बात में हाँ जी बोलो, हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी, यही बोलना खाली बस। अब बहू बेचारी डर गई, बुढ़िया थोड़ी वैसी थी, थोड़ी बुढ़िया कोई कोई विक्रम बजरंगी होती है विकट रूप धल्लंक जरावा होते हैं। तो वो बुढ़िया वैसे बोली, तो बहू ने कहा ठीक ठीक माँ जी, हाँ जी माँ जी, ऐसे ही बोलेंगे। कुछ दिन बाद बुढ़िया बीमार हुई, गठिया पकड़ी उसको, बोली बहू बहुत घुटनों में दर्द हो रहा है, इससे बढ़िया तो मौत हो जाए। बहू ने कहा हाँ जी माँ जी। बुढ़िया बोली इससे बढ़िया तो मर जाए। बहू कहा हाँ जी माँ जी, इससे बढ़िया मर जाओ तो अच्छा है। अब वो बोली थी हाँ जी माँ जी, बोलो, बोल दी हाँ जी माँ जी। जिसने अपने जीवन में हाँ जी माँ जी सीख लिया है, यस यस, क्योंकि आपके बस में कुछ है नहीं, कुछ नहीं। सर्दी हो रही है, बदलो, आपकी हिम्मत है तो बदलो। आप कपड़े ऊनी पहन लो, आप ब्लोअर चला लो, आप मोजे पहन लो, आप कंबल ओढ़ लो, आप रजाई ओढ़ लो, ये आपकी मुट्ठी में है, एडजस्ट करना। लेकिन सर्दी को बदल देना, सर्दी ना होए आपके बस में नहीं, गर्मी ना होए आपके बस में नहीं, बरसात ना होए, बरसात होगी होने होगी तो आपको छाता लगाओ, आगे बढ़ो, छाता लगाइए, एडजस्ट कीजिए अपने को। मेरे व्हाट्सएप पर एक बड़ा बढ़िया मैसेज आया था, बहुत कीमती मैसेज। अब तो व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया है, कि पहले आता था। मैसेजों के भय से बंद कर दिया हमने, इतने मैसेज, 1 मिनट में 1500 मैसेज। हाँ, बुरा फोन हैंग कर जाए, फोन लटक जाए, हैंग में लटक झूल जाना। तो फोन की फांसी कौन चढ़ाए रोज? हाँ, हमने व्हाट्सएप बंद कर दिया। खैर, तो उसमें एक मैसेज बड़ा बढ़िया आया था पहले कभी, कि इंसान के सामने केवल 2 विकल्प हैं, बस 2 रास्ते हैं, या तो एडजस्टमेंट और नहीं तो आत्महत्या। बस, या तो भगवान जैसे रखे वैसे रहो, और नहीं तो सल्फा जो गोली खाओ और कम पढ़ो कम पढ़ो यहां से, क्योंकि तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं, एडजस्टमेंट अथवा सुसाइड।
तो सुसाइड तो रास्ता को है नहीं, सुसाइड कोई वे नहीं है, रास्ता एक ही है कि सीताराम 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 कहिए। महादेव का हा इसी बात का संकेत कर रहा है। हाँ माने खाली हाँ नहीं, यस यस हाँ। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ करना सीखो भाई बहन। यस, आप महादेव बनने की ओर एक कदम और बढ़ जाओगे। माँ माने अपने मन को बुद्धि पर डिपेंड करे, वो महादेव। हाँ माने जो स्वीकारोक्ति जिसके जीवन में आ गई है, स्वीकारोक्ति। यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, बहुत प्यारी कथा, छोटी सी है। एक बड़े प्यारे महात्मा हुए हैं संत एकनाथ। एकनाथ, उनकी बीवी बहुत सुंदर थी। एकनाथ की जो पत्नी थी ना, संत जी की, बड़ी सुंदर पत्नी थी उनकी। सुंदर माने खाली ब्यूटीफुल नहीं, सुंदर माने सुंदर थी। वो सुंदर थी, व्यवहार की सुंदर थी, आचरण की सुंदर थी, अनुकूल थी अपने पति के, हेल्प करती थी अपने पति को, बड़ी सुंदर महिला थी। वो भगवान के मंदिर जाएं एकनाथ जी और भगवान खूब धन्यवाद दें, ठाकुर जी तूने बड़ी कृपा किया है, सुंदर घरवाली मिली है, मेरी हेल्प करती है, बात बात में मेरी खूब सहायता करती है, भगवान के भजन में हेल्प करती है, थोड़ी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा कुछ मैसेज के पीछे है, इस कहानी के पीछे। एक संत की पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अनुकूल है, बड़ी हेल्पिंग नेचर की है। वो भगवान को धन्यवाद दे रहा है, ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, मेरी बीवी बड़ी सुंदर तूने दिया है। एक संत था उस जमाने में, तुकाराम, उसी जमाने में संत था, और उसकी मैडम उनकी मैडम आरा थी। वो एक दिन गन्ना मंगाई तुकाराम की, गन्ना ले आओ। और तुकाराम महात्मा थे, गन्ना लेने गए तो 15-20 गन्ना बांधे एक बोझ में लेके आ रहे थे। अब रास्ते में जब गांव में एंट्री किया तो बच्चे सब घेर ले, बाबा गन्ना लाओ, बाबा गन्ना लाओ। तो बाबा देना शुरू किए। 15 लाए थे गन्ना, और गन्ना घर तक एक बचा खाली उनके पास, एक कोई 14 बांट दिए। अब लेके पहुंचे गन्ना एक घर पर, मैडम लाए थे 15-20, लेकिन सब बट गए, एक बचा। अब वो थी आरा गन्ना छीनी, एक लाए हो, एक कोई लाए हो। अब गन्ना छीन के और तुकाराम की पीठ में मारी, राम से खींच करके पंडित जी की। वो गन्ना तो जोड़ मारा, गन्ना दुई हो गए, फट के बीच से मन टूट के दुई हो गए।
तो तुकाराम ने कहा मैडम बड़ा अच्छा हुआ, गन्ना एक था, हम 2 लोग थे तो 2 हो गए, बढ़िया हो गया, आधा तुम खाओ आधा हम खाए। इतनी कर्कश बीवी उनकी, लेकिन वो भी जब मंदिर जाए भगवान को धन्यवाद दें, ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, जो कर्कशा हमको तूने दिया है। अच्छी होती मैं उसी में फंसा रहता, उसी में आसक्त रहता, मैं तेरे प्यार में फिर नहीं आ पाता। तूने कर्कश बीवी दिया है, उससे मेरा मोहब्बत हो नहीं पा रहा है, उससे मेरा मन मेल नहीं खा पा रहा है, मैं बार बार तेरे पास चलाता हूँ, भागता हूँ। अच्छी होती तो उसी में चिपका रहता, अच्छी नहीं है तो तेरे पास भाग चलाता हूँ। अब देखो, एक की अच्छी है वो भी धन्यवाद दे रहा है, और एक की आरा रा 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 वो भी धन्यवाद दे रहा है। ये है हाँ हाँ, भगवान अच्छी दें बुरी दें, आप दोनों में अपने को यस करो, यस, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। यस आपके हाथ में खाली है, हाँ आपके हाथ में है, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये तो विद्यात विद्यात। रामायण में कुछ बातें लिखी है जो आपके हाथ में नहीं, गिनो। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, काल करम बस होई गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई, बरबस राती दिवस की नाई, बरबस राती दिवस की नाई। हमारी पूर्व कथा के यजमान, अभी जो इसके पहले कथा पूरी हुई कल परसों पूरी हुई थी, वहां के यजमान हमारे बाबूजी आए, गुप्ता जी आए हैं। हाँ माने यस यस। महादेव बनने की शर्त दूसरी है, जिसके जीवन में हाँ आ गया है वो महादेव हो गया। तीसरा अक्षर महादेव का क्या है, बोलो बोलो, वह चौथा है बहनी, दान ही दे, महादे। दे माने होता है देने वाला, दे माने होता है दाता, दे माने होता है जो देता रहता है, वो दे दे। खाली ला नहीं, जो दा पढ़ा हुआ है ले। और महादेव तो आहा, महादेव तो आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दिन जन जानी, आरत हरहु दिन जन जानी, ओ आरत हरहु दिन जन जानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जिसके जीवन में दे है, जो दाता है, जो दानी है, जो देता है, वो महादेव कहलाता है। और शंकर से बड़ा दानी कौन दुनिया में है? शंकर जी देते रहते, उनका नाम औढ़ड़ दानी, औढ़ड़ दानी। औढ़ड़ दानी माने जो बिना सोचे दान करता हो, बिना विचारे दे दे। देने वाली चीज है कि नहीं, ये देना चाहिए कि नहीं, ये देके हम फंसेंगे तो नहीं, ये देके हमारा सब, वो कुछ विचारे नहीं करते हैं, बस दे दे। भस्मासुर को ऐसा दे दिया वरदान कि खुदे फंस गए मुसीबत में, मुसीबत में आ गए शंकर जी खुदे। वरदान मांगा उसने कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा दे दिया, लो तथास्तु। तो उसने कहा अब इसका ट्रायल कहां करें? बाबा ने कहा कहाँ करोगे? तुम्हारे ऊपर करेंगे, पहले तुम्हारे ऊपर करेंगे।
अब वो झपटा कि इसको ट्राई करेंगे तो देखें वरदान सही कि झूठा है। अब शंकर जी भागे, उन्हें जान संकट में फंस गई। वो भगवान विष्णु बचाए इनकी जान। लास्ट में आप कथा जानते हो, तो खुद दे के फंस जाते हैं, ऐसे देते, ऐसे दाता है वो। और एक बात मैं आपसे कह दूं, अगर आप महादेव की कथा सुनने बैठे हो और महादेव बनना चाहते हो तो आप भी जरा देना सीखो, देना सीखो। इस संसार में देने वाला ही अमर होता है। देने वाले को इस संसार का इतिहास याद करता है। बटोरने वाले की यहां कोई कदर नहीं। खाली कमाने वालों को यहां कोई नहीं पूछने वाला है। यहां देने वालों का पन्ना होता है इतिहास में। दधीच को इतिहास में जगह मिली क्यों? हाँ, अपनी हड्डियां दान कर दिया उन्होंने, हड्डियां दे दिया। शिवी महाराज का नाम क्यों इतिहास में आ रहा है? एक कबूतर की जान बचाने के लिए खाली अपनी जांघ का मांस काट काट के चढ़ा दिया, लो इसको खा लो, कबूतर को छोड़ दो। इतिहास में नाम आ गया उसका। हरिश्चंद्र को हम क्यों याद करते हैं? इतिहास में उसको जगह क्यों मिली हुई है? खाली बटोरे होते कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। लेकिन एक संत को देना था, कम पड़ रहा था, तो देने के लिए उसको अपनी बीवी को और अपने बच्चे को काशी में खड़ा करके बेच दिया। और तब दिया, तब बेच के अपनी बीवी तक को दे दिया। तब इतिहास में उनका पन्ना फिट है। इस संसार में, इस संसार के इतिहास के पन्नों में अगर जगह बनानी चाहते हो, पन्ने में कहीं जगह पाना चाहते हो इतिहास में, तो खाली बटोरने वालों को यहां कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। यहां देने वालों को जगह मिलती है। देने वालों को संसार याद रखता है। जो जो दिए हैं वो सब याद किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी दिए थे, अपना जीवन दे दिए। सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस की डिग्री थी उनके पास। आईसीएस माने आईएएस उस जमाने का। और देखा भारत माता परेशान है, गुलाम है, आईसीएस को फाड़ के फेंक दिया और बनाई आजाद हिंद फौज और इतिहास में जगह पा गए। देने वाला ही बचता है इस इतिहास में, संसार में। कमाने खाने वालों की हम कोई पूछ नहीं। कोई 10 लाख लोग रोज मर रहे हैं, डेली जा रहे दुनिया से, कोई पूछ रहा है? 10 लाख का रोज का रेशियो मरने का है। 10 लाख रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। कोई पूछता है कौन पैदा हुआ और कौन मरा? कोई पूछ रहा है किसी को? लेकिन जो देते हैं, कुछ भी देते हैं, खाली दाम की बात नहीं हो रही है कि खाली दामे दो। दान माने खाली दाम का दान नहीं होता है। भगवान ने आपको जो दिया है वही दो। हमको ज्ञान दिया है, हम ज्ञान दे रहे हैं आपको। हमको राम कथा दिया है, हम रामायण आपको दे रहे हैं। किसी को बुद्धि दिया हो वो समाज को बुद्धि दे, किसी को बल दिया हो वो समाज को अपने बल से कुछ दे। विद्या दिया हो, विद्या का दान करो। कोई कुछ दे, कोई कुछ दे, सब खाली दामे देना नहीं होता है। कोई भूखा उसको रोटी दो। तो जो देना जानता है वो महादेव होता है। देना सीखो। शिव जी का नाम महादेव क्यों है? दाता है वो, औढ़ड़ दानी है। रावण को लंका दिया महादेव जी ने, और जब लंका दे दिया ना, तो रावण ने कहा कि बाबा घर दिए हो तो घरवाली भी दो, घर दिए हो तो घरवाली दो। बिना घरवाली कोई घर? घर दिए हो तो घरवाली दीजिए। तो रावण से बाबा ने पूछा कि कोई लड़की पसंद किए हो तो बताओ, हम तुम्हारी शादी करा दें, लड़की घरवाली हो जाए। कोई लड़की अच्छी लगी आपको? तो शंकर जी के बगल में खड़ी थी माता जी पार्वती मैया, और सुंदर तो थी। उसने कहा अगर अच्छी लगी, आप पूछ रहे हो कि अच्छी लगी बताओ, तो हमको ये बहुत अच्छी लगी है जो आपके बगल में खड़ी है। कहा हमारी पार्वती कहाँ, बहुत जम रही है, यही दो हमको। अब वो ठहरे औढ़ड़ दानी, सोचते नहीं क्या देना क्या नहीं देना। कहा अच्छी लग रही है, ले जाओ ले जाओ। अब बाबा ने अपनी मैडम को दे दिया, ले जाओ। अब रावण तो बाबा का परमिशन पाते ही उनको बिठाला कंधे पर, चलो पार्वती जी अब तुम मेरी हो गई हो। लादा कंधे पर चला लेकर के। अब माता पार्वती रास्ते में चिल्लाए मन ही मन, हे भगवान, हे भोले बाबा, सोच तो नहीं हो का देना का नहीं देना। और अपनी मैडम को दे दी उठा करके। अब बाबा तो दे के छुट्टी पा गए, राम राम में लग गए हो कि ठीक है ले जाओ, हमको मौका मिलकर बढ़िया राम राम करने का। अब तो माता जी भगवान विष्णु को पुकारी, ठाकुर जी कुछ करो, मैं पतिव्रता हूं, अपने पति के अलावा हम किसी का ध्यान भी नहीं करती हैं और ये हमको राक्षस उठा के ले जा रहा है, कुछ करो प्रभु जी। तब भगवान विष्णु एक बालक बन के आए रास्ते में, कथा आप जानते हो।
और रावण से मिले और कहा महाराज तुम्हारे कंधे कौन है ये, किसको बैठा जा रहे हो? कहा शंकर जी की पार्वती है, हमको दे दिए हैं, हमारी पत्नी है वे। कहा अरे महाराज तुम बुद्धू हो, भला कोई किसी को अपनी बीवी देता है? भगवान शंकर ने तुमको उल्लू बनाया है, ये पार्वती है ये नहीं, ये पार्वती की डुप्लीकेट कॉपी है खाली। असली पार्वती को शंकर जी पातालपुरी में मैदानों के यहां छिपा कर रखते हैं, छिपा करके, और जब मौका पाते हैं वहीं उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। ये पार्वती असली नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो रावण ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रूफ इस बात का है कि डुप्लीकेट है? कहा हाँ प्रूफ है। असली पार्वती की देह से कमल के फूल की तरह भीनी भीनी खुशबू आती है, इसको सूंघो, खुशबू आ रही है तो पार्वती असली है, अब बदबू आ रही है तो डुप्लीकेट है। अब रावण ने सूंघा और मैया को इशारा किया, बाप प्रभु ने, विष्णु भगवान ने, मैया कुछ करो, अब बाजी तुम्हारे हाथ में है, हमने अपना गेंद फेंक दिया। अब मैया को इशारा किया, दुर्गंध पैदा करो फटाफट, दुर्गंध, बदबू। और रावण ने सूंघा, अब दुर्गंध आई, जो बदबू रावण को आई और उसको पक्का हो गया कि ये डुप्लीकेट है। उठा के धसका, भाग डुप्लीकेट कहीं किया, और जाके पातालपुरी से मैदानों की बिटिया उठा लाया, नाम था उसका मंदोदरी, उसको उठा लाया, वो सुंदर थी और माता जी की जान बच गई। तो दे माने देने वाला, और क्या दे दे कोई भरोसा नहीं है, क्या दे दे। सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववर दाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो, हरे सब कष्ट भक्तों के दिलावर, हो तो ऐसा हो, हरे सब कष्ट भक्तों के दिलावर, हो तो ऐसा हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, चपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो,
आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है। तेरी दया के आसरे सारा जहान है, तेरी दया के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तो दे माने देने वाला, ठीक है, महादेव। अब एक चौथा अक्षर बचता है और आखिरी अक्षर वा माने होता है वर, वर माने होता है श्रेष्ठ। दे, लेकिन क्या दे? तो दुनिया की सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु है उसका जो दान करता है समाज संसार को, वो महादेव कहलाता है। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? असरफी, मोहरे, धोती कुर्ता, सब्जी पूड़ी, घुइया तरकारी। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु जो दे व माने वर माने दुल्हा नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर। जो श्रेष्ठ वस्तु का दान करता है पूरे जगत को, वो महादेव कहलाता है। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? ज्ञान, भक्ति। हाँ, सही, कुछ सही जान। भक्ति माने होता है प्रेम, भक्ति माने प्रेम होता है। तो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची चीज का नाम है प्रेम। और जो समाज को प्रेम का दान करता है, भक्ति का दान करता है, उसका नाम होता है महादेव। धोती कुर्ता दे, वो भी ठीक है, वो भी दे तो रहा है, दे तो वो भी रहा है। रोटी खिलाए, भंडारा कराए, वे सब दे ही रहे हैं वो, लेकिन वो सब महादेव ही हैं। लेकिन जो सबसे कीमती चीज का दान करता है, प्रेम का दान, भक्ति का दान समाज को करता है, वो महादेव कहलाता है। आप भी प्यारे, अगर देना है तो प्रेम दान करो। एक संत बोल रहे थे कि रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। ध्यान देकर सुना, रोटी कपड़ा मकान की सबको दरकार है, लेकिन दो चीजें और हैं जो सबको चाहिए इसके अलावा। एक इज्जत और दूसरे मोहब्बत। रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, लेकिन इज्जत सबको चाहिए और मोहब्बत सबको चाहिए। जो मोहब्बत का दान करता है, आजकल लोग मनाते हैं साल में एक दिन खाली हो, मोहब्बत का एक दिन हो ना, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, कि आज मोहब्बत करो, आज प्रेम करो। प्रेम, मैं तो कहूं वैलेंटाइन डे हिंदुस्तानी परंपरा नहीं है, ये विदेश का कूड़ा है। वैलेंटाइन डे हिंदुस्तान की धरती पर नित्य होना, 14 फरवरी नहीं, केवल नित्य वैलेंटाइन मनाओ, नित्य वैलेंटाइन। यहां तो रोज मोहब्बत करने की आज्ञा मिली हुई है। नित्य प्यार करो, नित्य प्यार करो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आए जो राह में दीन दुखी, आए जो राह में दीन दुखी, सब
सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। प्राण से मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम का दान जो करता है दे, लेकिन वह माने श्रेष्ठ, और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ चीज का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, बाराबंकी का एक शेर हुआ है, खुमार खुमार बाराबंकी, उसकी लिखी एक शेर है। मुलाजा फरमाएंगे आप लोग? फरमाइए हुजूर। बहुत कीमती शेर है। मिश्रा नहीं ये मेरा मशविरा है, मिश्रा नहीं ये मेरा मशविरा है। खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत का ही नाम खुदा होता है। अभी कल हम लोग बनाए थे क्या क्रिसमस, यीशु का जन्मदिन, यीशु का, और संयोग से आज हमारे कृष्णा का जन्मदिन है ना। कृष्णा का जन्मदिन हमारे, एक बार एडवांस में ही इसको ताली हो जाए कृष्णा के लिए। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। आज कृष्ण, कल यीशु का बर्थडे था, अटल बिहारी वाजपेयी का। हाँ? कल का दिन जो 25 दिसंबर है वो कई महापुरुषों का, मदन मोहन मालवीय का बर्थडे कल था। 25 तारीख को महामना मदन मोहन मालवीय, ईसा मसीह, अटल बिहारी वाजपेयी, इस 25 को, और 26 को कृष्णा। कृष्णा का बर्थडे है। पूरे हाल की ओर से और व्यासगद्दी की ओर से कृष्णा खूब सारी बधाइयां। हैप्पी बर्थडे।